मुसद्दिक साहब, डोंट प्ले गेम्स। आपको लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं और डोंट ट्राई टू टेक एडवांटेज। और आपको सब पता है कराने वाले आप हैं या आपने ये जो किया है ये आप ज्यादती कर रहे हैं अपने साथ भी, आवाम के साथ भी। रिस्पॉन्ड प्लीज। फैसल साहब तो मेरे भाई हैं। तो जी हाँ, मैं मुश्किल कह रहे हैं पड़ती है, ऐसे ही सर, करीबी दोस्त हैं, भाई हैं। जी हाँ, देखिए बात ये है कि अगर किसी जगह के ऊपर अपनी जो भी हदूद हैं उससे बाहर कोई भी अफसर निकलता है, चाहे वो बड़ा है या छोटा है या बहुत बड़ा है या सबसे बड़ा है, तो आप कॉल आउट तो उसी को करेंगे ना जो हद से बाहर निकला है। अगर कोई किसी सार्जेंट का नाम लेता है, फैज साहब कह रहे हैं कि उनका कसूर नहीं है, वो तो बेचारे ऑर्डर्स है। उन्होंने आपकी गवर्नमेंट के माने हैं। जी, आपका आप वो कह रहे हैं ना, क्योंकि आपने मुझे आपसे पूछ रहा हूँ, आपको टाइम है आपके पास सर गुफ्तगू की, तो मैं तो अपना जी मैं अपना व्यू पॉइंट दे रहा हूँ ना। आप मुझे बता रहे हैं, वो तो मैंने बात सुनी है। मेरे भाई वावडा साहब ने जो बात की है वो तो मैंने पूरी सुनी है। ठीक। मैं ये कह रहा हूँ, जो मेरा नुक्ता नज़र है, जो वावडा साहब का नहीं है, उन्होंने तो जो बात कही मुझे बिल्कुल समझ आई है कि जब कोई सार्जेंट या कोई बड़ा आदमी या कोई छोटा आदमी पकड़ा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कह रहा है कि ये फ़ौज ने किया है। तो सार्जेंट को फ़ौज तजवीज़ कर देना कि अगर आप कह रहे हैं सार्जेंट ने किया तो इसका मतलब है आप इल्ज़ाम फ़ौज पे डाल रहे हैं। अभी तक तो मैंने किसी से नहीं सुना, अपनी पार्टी में तो किसी से नहीं सुना कि फौज का तो नाम नहीं लिया किसी ने। ये तो पहली दफा मैं बताता हूं आपके प्रोग्राम पे सुने। मैं देता हूं, कहना चाह रहे हैं आप इस बात पे। जी मैं डायलॉग हो जाए। मैं एक मुसद्दिक भाई एक मिनट, नुक्ता नज़र दे दूं। मुसद्दिक भाई एक मिनट, आप मुसद्दिक भाई अगर आप इजाज़त दें। मुसद्दिक भाई एक मिनट सर, आप ज़्यादा अच्छी तरह देंगे सर, आप बहुत अच्छा देंगे। एक चीज़ और ऐड कर दूं सर, आपके मिनिस्टर साहब ख्वाजा आसिफ साहब फ्लोर पे ये कह रहे हैं कि जो स्टेटमेंट दी थी, जिनके खिलाफ दी थी, उनका रद्द अमल आया है। ये रद्द अमल है। उसके बाद आपके और सीनियर पॉलिटिशियन, आपके नून के कंसर्न लोग, वो ये बात कर रहे हैं। मैं नाम इसलिए लूँगा, उनके लिए मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, अब जब ये सब बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं जिनके खिलाफ बात हुई है, तो खिलाफ तो आपकी ही बात हुई है और आप ही का काम है डिफेंड करना फौज को, आप गवर्नमेंट है। तो आप मुद्दा किस पे डाल रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा कि सार्जेंट को पकड़ने का मतलब फौज के ऊपर डालना है, नहीं सर, कंफ्यूज ना करें सर। मुझे देखिए, आई रियली रिस्पेक्ट यू, ठीक है। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ, खुली बात करें, आपकी मेहरबानी है। ये तो पुलिस जिस जी मैं खुली बात कर रहा हूँ। मैं सुनिए सेनेटर साहब, मैं खुली बात कर रहा हूँ, मगर मैं वो बात नहीं कर रहा जो आप कह रहे हैं। अगर खुली बात करने का मतलब ये है कि मैं वही कहूँ जो आप कह रहे हैं, तो फिर तो आप कह ही रहे हैं, फिर तो मुझे इस प्रोग्राम में ही नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इस प्रोग्राम में हूँ तो मैं तो अपनी बात करूँगा ना, जो मुझे मैं समझता हूँ खुली बात है। इस वजह से जब हम ये कहते हैं कि फ़ौज को गाली बकी गई है, तो फ़ौज को गाली बकी गई है, और वो गाली जो है वो पूरे मुल्क ने सुनी है। और जो ज़बान गांडापुर साहब ने इस्तेमाल की है वो ज़बान सबके सामने है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जो इल्ज़ामात उन्होंने फ़ौज पे और इस्टेब्लिशमेंट पे लगाए हैं, और जिस शिद्दत से लगाए हैं, जिस लहजे में लगाए हैं, जिस ज़बान में लगाए हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मगर उसका जवाब तो ISPR दे रही है, उसका रद्द अमल तो आया है और उसका रद्द अमल तो आएगा। अगर कोई भी शख्स फ़ौज के ऊपर इस तरह की ज़बान दराजी करेगा या इंतशार फ़ौज के अंदर फैलाने की कोशिश करेगा, या एक शख्स को टारगेट करके कोशिश ये करेगा कि फ़ौज में बगावत हो या इंतशार फैले, तो फ़ौज तो अपना रास्ता लेगी। फ़ौज के पास अपना तरीक़ाकार है, वो तो अपना रिस्पॉन्स देंगे। लेकिन हमारे यहाँ अगर किसी ने जिसको पार्लिमान के बाहर पकड़ना चाहिए था, अगर पार्लिमान के अंदर आके पकड़ा है और हम समझते हैं ये गलत है, तो उसका हमें ढूंढना चाहिए कि सर आपका पॉइंट आ गया है, वो बड़ा अफसर है, सबसे बड़ा अफसर है, छोटा अफसर। कामरान साहब जी बताइए वाडा साहब, क्विकली मैं फिर ब्रेक लेता हूं। जी वाडा साहब। कामरान साहब देखें, मैंने ये भी रिक्वेस्ट की है आपके तवज्जुह से कि ये जो 25 करोड़ के आगे गाली डालते हैं, गाली देते हैं, और फिर अंदर कमरे में जाके इस्टेब्लिशमेंट के पैर पड़ते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को भी आप इस चीज़ से सीख लेना चाहिए कि वो भी मुतमईन हो जाते हैं, रहमदिल हो जाते हैं कि इसने गाली दी थी, इसने रियलाइज कर लिया, माफ़ी मांग रहा है, जाने दो। अभी रिसेंटली किसने पांव पड़े एस्टेब्लिशमेंट के? माफ़ी देखिए, एक गाली आदमी दी है, पूरी PTI पड़ी है। क्या बातें कर रहे हैं आप सर? क्या मैं आपको इसका क्या मुद्दा बताऊं? आप एक तरफ फौज को कह रहे हैं फौज से बात नहीं करेंगे, फौज आपका बात करने का भाई है। स्वाति साहब गालियां देते थे, गैरत की बात करते थे, रोते थे। लेकिन वाडा साहब अभी जब गंडापुर साहब मुबैना तौर पर गायब हो गए थे तो लोग समझते थे शायद वो वाकई गायब हो गए, लेकिन जब वो वापस आए उन्होंने तो दोबारा अपना मौक़िफ़ दोहराया कि मैं तो अपनी उस बात पे कायम हूं जो मैंने इदारों के खिलाफ बात की है। तो फिर पाँव कौन पड़ रहा है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के इस तरह? कहां दोहराया सर?
कहाँ दोहराया सर? वो केक पेस्ट्री खा के गए हैं, अगली बार पैटी जो है गर्म होगा और विप्ड क्रीम होगी, और इतनी लंबी वो मीटिंग करके गए हैं, सूबे के लिए बहुत कुछ लेके गए हैं। तो वो मैंने तो उनको कोई वीडियो बयान ये नहीं बड़ी देखा। इंटरेस्टिंग बात है। प्रेस रिलीज में मैं आपको कह दूं फन्ने खान हूँ। मैं आपसे मैं डिटेल से फन्ने खान पूछूंगा हूं। ब्रेक के मैं बाद प्रेस कि रिलीज में कह अमीन दूं। गंडापुर जो है वो जब रात को गायब हुए थे मुबैना तौर पर, तो वो अगर सरकारी एहलकारों से मिल रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट से, गवर्नमेंट से, तो वो क्या उनकी टॉक हुई? अगर आपको पता है जरूर शेयर कीजिएगा। और अवैध साहब जरूर बताएंगे ब्रेक के बाद कि अवैध साहब को रियलाइजेशन है कि ये आग लगाई हुई जो है ये एक जलसे में, और जो पॉलिसी टॉक की जा रही है इमरान साहब की, ये उसकी लगाई हुई आग है। और उसको आप अगर कंडेम नहीं कर रहे, उल्टा इमरान खान ओन कर रहे हैं कि जो इदारों के खिलाफ बात की गंडापुर ने बिल्कुल ठीक की है, और जो इससे पीछे हटेगा मैं उसे पार्टी से निकाल दूंगा। तो इससे तो मामला ठीक नहीं होगा जनाब।